नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जनसराज टाइम्स बिहार। देखिए आज की खास खबरें। योगी आदित्यनाथ कभी एक कमरे में 17 भाई बहनों के साथ लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। योगी बनना इतना आसान नहीं है। योगी बनने के लिए चट्टान जैसा जिगर चाहिए। योगी की आंखों से आंसू तो निकलते हैं लेकिन कभी उफ तक नहीं करते। योगी आदित्यनाथ की बहन शशि हैं। शशि उत्तराखंड में चाय और फूल बेचकर अपना गुजर बसर करती हैं, लेकिन योगी से कोई मतलब नहीं है। यकीन करेंगे आप, किसी मुख्यमंत्री की बहन इस हालात में जी रही है, लेकिन यही सच्चाई है। बचपन में योगी अपनी बहन शशि से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब ना तो मदद करना चाहते हैं और ना ही मिलना चाहते हैं। खेतों में घास काटते बहन की तस्वीर जब योगी देखते हैं तो सिर्फ आंखों से आंसू बहने लगते हैं, गला रुंध जाता है, लेकिन बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं होते हैं। आखिर क्यों? 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में अजय बिष्ट यानी कि आज के योगी आदित्यनाथ पैदा हुए थे। योगी 6 साल के ही थे तभी इनकी सबसे छोटी बहन शशि पैदा हुई। जैसे एक सामान्य परिवार के भाई बहन का प्यार होता है, ठीक उसी तरह से योगी और शशि का रिश्ता था। हंसते खेलते पढ़ते लिखते दोनों बड़े हुए। योगी की बहन शशि करीब 14 साल की रही होंगी जब शादी कर दी गई। इधर 1993 में योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। इसके बाद गोरखपुर आकर संत बन गए। घर वालों को लगा था कि योगी नौकरी करने गए हैं, लेकिन बाद में योगी की मां सावित्री देवी को पता चला कि बेटा तो साधु बन गया, जिसके बाद सावित्री देवी खूब रोई। योगी की मां सावित्री देवी और पिता आनंद सिंह गोरखपुर मठ भी पहुंचे योगी आदित्यनाथ को वापस घर लाने के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर वापस कर दिया कि अब उनका परिवार पूरा समाज है। योगी की बहन शशि कहती हैं कि पिछले 30 साल से मैंने राखी नहीं बांधी है। हर रक्षाबंधन को राखी भेजती हूँ, लेकिन जवाब नहीं आता है। योगी आदित्यनाथ की बहन शशि याद करते हुए कहती हैं, बचपन में हम और ताऊ जी के लड़के सभी 17 भाई बहन एक साथ एक कमरे में पढ़ते थे। तब लाइट नहीं होती थी, लालटेन बीच में रखते थे और फिर सभी लोग गोल घेरे में बैठकर पढ़ते थे। अगर कोई सो जाता था तो उसे जगाते थे, कहते थे अरे अभी रोटी खानी है। फिर माँ सबको नीचे ले जाती थी और कमरे में सबको खाना खिलाती थी। इतना कहने के साथ ही शशि भावुक हो जाती हैं। हालांकि शशि भी भाई योगी से कुछ उम्मीद नहीं करती हैं और कहती हैं कि उनकी किस्मत में अगर गरीबी ही लिखी है तो यही ठीक है। लेकिन शशि योगी आदित्यनाथ के लिए हमेशा दुआ करती हैं और कहती हैं कि मैं योगी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूँ। दरअसल योगी जिस गोरखनाथ मठ के महंत हैं, यहाँ की दीक्षा लेने के बाद अपने परिवार से रिश्ता खत्म करना होता है। ये भी कहा जाता है कि दीक्षा के साथ ही एक नया जन्म होता है। यही वजह है कि योगी कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। हालांकि अगर कोई बधाई देता है तो मना भी नहीं करते हैं। 2020 में जब योगी के पिता आनंद सिंह की कोरोना से मौत हुई, उस दौरान भी योगी अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे थे। हालांकि 1 महीने पहले जब एक इंटरव्यू में योगी से इस सवाल किया गया तो योगी की आंखों में आंसू आ गए। तब योगी ने कहा था कि चुनाव के बाद मां से मिलने जाऊंगा। जितना त्याग योगी आदित्यनाथ ने किया, शायद इतना त्याग किसी भी नेता ने नहीं किया होगा। कोई नेता विधायक भी बन जाता है तो रिश्तेदार भी अमीर हो जाते हैं। यूपी में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरा परिवार सरकार में शामिल हो जाता है, लेकिन योगी मुख्यमंत्री बनते हैं फिर भी अपने परिवार की मदद नहीं कर रहे। इसीलिए जो लोग योगी पर सवाल उठाते हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि योगी बनना आसान नहीं है। योगी बनने के लिए चट्टान जैसा जिगर चाहिए जो हर किसी में नहीं होता। न्यू टाइम्स के लिए